बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS Learn ऑल नोली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर का 6 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, केमिकल इनर्जेटिक। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज का हमारा टॉपिक है इंथाल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड। इंथाल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड का आपस में क्या रिलेशन है वो भी हम इसी वीडियो में देखेंगे। पहले हमें पता होना चाहिए कैलोरी कंटेंट है क्या। इंथाल्पी चेंज का तो हमें पता है कि कोई भी केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो, उसके दौरान जितनी हीट इवॉल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी वो इंथाल्पी चेंज है। अब कैलोरी कंटेंट क्या है, सिंपल वर्डिंग में समझाऊं, फूड जो होती है ना हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल के तौर पे एक्ट करती है। किस तरह? जब गाड़ियां चलती हैं उनको चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियों को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। अब जो फ्यूल है वो उनको पावर दे रहा कि वो चले। अब हमें भी वर्कआउट करने के लिए कुछ ना कुछ फ्यूल चाहिए, तो जो फूड है वो हमारे लिए फ्यूल के तौर पे एक्ट करेगी। अब फूड है उसमें एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब वो हमें कैसे मिलेगी? ये केमिकल एनर्जी इसको हम डाइजेस्ट करेंगे। जब फूड डाइजेस्ट होती है तो वो हीट रिलीज करती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ये जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है यही हमारी कैलोरी कंटेंट है जो हमारी बॉडी को नीड है, जिसकी जरूरत है। पहले फूड आई, फूड के अंदर क्या होते हैं? केमिकल एनर्जी। अब हम डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। हम अपनी फूड को डाइजेस्ट करेंगे तो उसमें से हीट रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जिसको हम अपने वर्कआउट के लिए यूज करेंगे। अब ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, जिसको हम कैलोरी कंटेंट कह रहे हैं, ये डायरेक्टली मेजर नहीं की जा सकती। हमें क्या पता किस फूड ने कितनी कैलोरी कंटेंट दी है, तो इसका कैसे अंदाजा लगाया जाता है कि इस फूड का इतना कैलोरी कंटेंट है। इस फूड की हम कंबस्टन करते हैं। जब कंबस्टन करते हैं तो इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसने कितनी हीट एनर्जी रिलीज करनी है। इस फूड को कंबस्टन करते हैं तो इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन से हम अंदाजा लगाते हैं कितनी हीट एनर्जी रिलीज हुई है। अब इंथाल्पी ऑफ कंबस्टन को किससे मेजर किया जाता है? बाय बोम क्लोरीमीटर। हमने कहा था ना, क्लोरीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जो इंथाल्पी चेंज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ग्लास क्लोरीमीटर है जो इंथाल्पी चेंज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन को कौन सा क्लोरीमीटर यूज किया जाता है मेजर करने के लिए? बोम क्लोरीमीटर। बोम क्लोरीमीटर को हम यूज करते हैं इंथाल्पी चेंज ऑफ कंबस्टन को मेजर करने के लिए। इस होल लेक्चर से हमें क्या पता चला? कैलोरी कंटेंट किसी भी फूड का क्या है? इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कितनी एनर्जी रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जो हमारी बॉडी ने कंज्यूम की है, वो है कैलोरी कंटेंट। द कैलोरी कंटेंट is a measure of energy released, जो एनर्जी रिलीज होती है when food is completely, मुकम्मल तौर पर, consumed in body। जब फूड कंप्लीटली तौर पर बॉडी में कंज्यूम होती है तब जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो कैलोरी कंटेंट होगा उस फूड का। अब ये जो कैलोरी कंटेंट है इसका यूनिट या तो जाउल्स है या इसका यूनिट है किलो कैलोरीज। या तो हम इसको जाउल में एक्सप्रेस करते हैं या किलो कैलोरीज में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंथाल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। इंथाल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट में क्या रिलेशन है? तो आपने ये फॉर्मूला है, इसको लर्न करना है। ये हमारे पास इंथाल्पी चेंज है, इसको डिवाइड करना है 4.184। इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कैलोरी कंटेंट आएगा। अब ये 4.184 कहाँ से आया? 1 कैलोरी जो होती है वो इक्वल होती है 4.184 किलो जॉल के। 1 कैलोरी जो है वो इक्वल है 4.184 किलो जॉल के। तो हम क्या करते हैं, इंथाल्पी को डिवाइड कर देते हैं इसी फैक्टर से, ताकि जो हमारी इंथाल्पी है वो कन्वर्ट हो जाए कैलोरी कंटेंट में। सो इस फॉर्मूले को आपने अच्छे से लर्न करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी शॉर्ट में भी आ सकता है कि वो फॉर्मूला बताएं जो रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन इंथाल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। सो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हमें कैलोरी कंटेंट पता है
तो हम क्या करते हैं, इस फैक्टर के साथ कैलोरी कंटेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास एंथैल्पी चेंज आ सकता है। इसको किस तरह इंटरचेंज कर सकते हैं, कैलोरी कंटेंट इधर ही रहने दें, इसको मल्टीप्लाई कर लें इस फैक्टर से 4.184, तो इस तरफ हमारे पास आ जाएगा एंथैल्पी चेंज। तो ये दूसरी फॉर्म है इसी फॉर्मूले की का। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा बिटवीन एंथैल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट। उस फॉर्मूले से, उस रिलेशनशिप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फूड का कैलोरी कंटेंट। अब ये देखो, उन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज की रेस्पिरेशन हो रही है और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। अब केमिस्ट्री की जबान में इसको कहेंगे कंबस्टन ऑफ ग्लूकोज। अब जब ग्लूकोज की कंबस्टन होगी, कंबस्टन के प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे और एंथैल्पी चेंज किया है -2803 किलो जूल पर मोल। अब ग्लूकोज के एक मोल पे इतना एनर्जी रिलीज होगी। अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जो मोलर मैस है, मोलर मैस ऑफ ग्लूकोज ऑफ C6H12O6 कितना है, 180 ग्राम पर मोल, एक मोल ग्लूकोज का। अब मोल का वर्ड यूज क्यों हुआ, एंथैल्पी, एक मोल के लिए इतनी एनर्जी रिलीज हुई है। सो हम कहेंगे 1 मोल ग्लूकोज बर्न टू रिलीज एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज की है इसने, -2803 किलो जूल। अब इतनी इसने एनर्जी रिलीज की है एक मोल ने। एक मोल किसके बराबर है, ग्लूकोज का एक मोल किसके बराबर, 180 ग्राम पर मोल। तो इस 1 मोल की जगह मैं लिख सकती हूँ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिलीज एनर्जी। कितनी एनर्जी रिलीज कराएगा, इतनी ही, -2803। सो 1 मोल की जगह मैं लिख सकती हूँ 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ये किसके बराबर है, 1 मोल के। सो 1 मोल यानी 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, -2803 किलो जूल। अब ये 180 ग्राम जो है वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अगर मैं 1 ग्राम की बात करूं, 1 ग्राम कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, तो मैं इधर भी 180 से डिवाइड करूंगी, इधर भी 180 से डिवाइड करूंगी। 180 को डिवाइड कर दूंगी 180 से, ऑफ ग्लूकोज रिलीज्ड एनर्जी -2803 जूल पर किलो जूल डिवाइडेड बाय 180। अब इन दोनों ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी वैल्यू जो है सोल्व करने से आ जाएगी 15.57 किलो जूल पर ग्राम। सिंपल ये वैल्यू किस तरह आई है, हमने क्या किया, हमें पता है इतना एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इसका मोलर मास कितना है, 180 ग्राम पर मोल। तो हमें पता है 1 मोल के लिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन उसने इतनी एनर्जी रिलीज की, और 1 मोल में कितने ग्राम होता है, 180 ग्राम ग्लूकोज होता है। तो हमें पता है 180 ग्राम ग्लूकोज ने इतनी एनर्जी रिलीज की, ये हमें इक्वेशन ने बताया। अब अगर हम 1 ग्राम को फाइंड आउट करना चाहें तो हम इधर भी 180 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 180 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जितनी एनर्जी रिलीज करेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या है हमारा एंथैल्पी चेंज, जो 1 ग्राम के लिए जो एंथैल्पी चेंज आया है किलो जूल पर ग्राम, क्या आया है 15.57 किलो जूल पर ग्राम, इतनी वैल्यू है। अब हमने अगर कैलोरी कंटेंट फाइंड आउट करना हो तो कैलोरी कंटेंट का क्या फार्मूला है, भी हमने पिछले पढ़ा कि कैलोरी कंटेंट तब आएगा जब हम एंथैल्पी चेंज को डिवाइड कर देंगे फैक्टर 4.184। इधर इसका यूनिट है किलो जूल पर ग्राम, नीचे है किलो जूल किलो कैलोरीज। अब दोनों को डिवाइड करना है, पहले हम डेल एच की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 15.57। अब नीचे हमारे पास क्या 4.184 किलो जूल पर किलो कैलोरीज। दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है -3.72
किलो कैलोरीज पर ग्राम कैलोरी कंटेंट आया है ग्लूकोज का। जो कैलोरी कंटेंट है ये 1 ग्राम ग्लूकोज का, यानी अगर 1 ग्राम ग्लूकोज हो तो वो इतनी कैलोरीज देती है हमें, इतना कैलोरी कंटेंट देता है हमें। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा इंथाल्पी चेंज एंड कैलोरी कंटेंट ऑफ फूड, इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखा। और अगर हमें किसी एक की वैल्यू पता हो, यानी अगर हम इंथाल्पी चेंज की वैल्यू पता हो तो हम इजीली कैलोरी कंटेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।